class. We start unit number 7, linear equation and inequalities. In previous lecture, we complete question number 1, exercise 7.1 and question number 1, solve the following equation. तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हमारे पास आ रहता है सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर इंस्टेंटेनियस सोल्यूशन इफ़. अब नोट दैट कि यहाँ पे हमारे पास जस्ट लीनियर इक्वेशन था, कभी फ्रैक्शन फॉर्म में था, बट यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रेडिकल साइन के अंडर हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. जी स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट टॉपिक द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ रेडिकल इक्वेशन. रेडिकल इक्वेशन बनती है, लेकिन यहाँ पे जो सी प्रॉपर वर्डिंग में नहीं लिखी गई, जो समरी है उसमें लिखी गई है, बट आप लोगों ने इन वर्डिंग में प्रॉपर वर्डिंग में जो सी है इसको याद करना है. ओके, रेडिकल इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड ए रेडिकल इक्वेशन. ओके, फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक स्क्वायर रूट आ गया 2x - 3 इज इक्वल टू 3. तो ये थी रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन. उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स जो से हैं, ये हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 160 पे. डेफिनेशन आ जाती है जज़री मसावात की. ऐसी मसावात जिसमें कोई जज़री अलामत में मुतग़य्यर हो, जज़री मसावात कहलाती है. जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कुछ डिटेल इन्होंने इस तरीके से लिखी हुई है कि जब हम जज़री मसावात के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जो से वो हल सेट जो से वो हल हमारे पास हासिल होते हैं. असल, ठीक है, असल हासिल होते हैं. अब ये जानने के लिए कि असल जो सा है वो हल सेट में शामिल होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए पड़ताल करना लाजमी है. इसका मतलब, ठीक है, पड़ताल करना लाजमी है. इसका मतलब कि जब कभी भी आपके पास जज़री मसावात वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपने उसकी पड़ताल लाजमी करनी है. जी स्टूडेंट्स, अब आप लोग इन सिंबल से तो वाकिफ़ होंगे. ये हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट सिंबल और इसकी वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल. और ये हमारे पास सिंबल होता है, ठीक है, इसको कह देते हैं क्यूब रूट और इसकी वैल्यू होती है 1/3 के इक्वल. और अगर इस तरीके से आ जाए तो आ जाता है ये 5th रूट. और उर्दू मीडियम में कहते हैं मुरब्बा, मकब, ठीक है, और इसी तरीके से फर्दर सो ऑन. और अगर हमारे पास इस तरीके से की अलामात आ जाएं, ठीक है, इन रेडिकल फॉर्म, तो उसको हमें क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर स्केयर है तो स्केयर को कैंसिल करने के लिए डेफिनेटली हमें इसका स्केयर लेना पड़ेगा. तो 2 के साथ 2 कैंसिल, तो जैसे हमारे पास 1 उस वेरिएबल की पावर आ जाएगी. सिमिलरली अगर क्यूब है तो हमें लेना पड़ेगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है, और इसी तरीके से टेकिंग 5th पावर ऑन बोथ साइड. ओके, तो इस तरीके से करके आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है. लाइक हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पे देखें कि स्क्वायर रूट आता है हमारे पास 2x - 3 - 7 है. अगर कभी इस तरीके से रेडिकल इक्वेशन आ जाए कि आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कोई कांस्टेंट नंबर हो, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा कि आपने उस कांस्टेंट नंबर को सेकंड साइड पे शिफ्ट करना होगा. ठीक है, अब हमारे पास ये स्क्वायर रूट 2x - 3 = 7 है. तो हमने रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. तो आफ्टर स्केयरिंग हमारे पास ये टर्म ऑब्टेन हुई है 2x - 3 = 49. अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट यहाँ पे 3 जो है वो कांस्टेंट नंबर है. 3 को सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ ये 49 के साथ हो जाएगा ऐड, तो आ जाएगा 52. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बट टू हियर मल्टीपल, सो 2 डिवाइडेड बाय सेकंड साइड, सो वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x इज 26. बट ये इसका सोल्यूशन सेट होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए जब भी कभी आपके पास रेडिकल इक्वेशन होगी तो आप लोगों ने वेरिफिकेशन करनी लाजमी होगी. ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए क्या किया है कि पुट x = 26 इन ओरिजिनल इक्वेशन या इन गिवन इक्वेशन. तो हमारे पास जो इक्वेशन थी जहाँ पर x है उसकी जगह पे x की वैल्यू को पुट किया है, देन सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास देखिए आंसर आ गया 0 = 0. और आप लोग चाहें तो इस इक्वेशन में भी वैल्यू पुट करके आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं. जब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर हो तो इसका मतलब कि आपकी वेरिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट है. सो ये वाली वैल्यू जो सी है वो सोल्यूशन सेट में शामिल होगी. इसी तरीके से वदर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सेकंड एग्जांपल है, ठीक है, इसमें क्यूब है, तो क्यूब को कैंसिल करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, सो वी ऑब्टेन 3x + 5 = x - 1. फर्दर स्टेप एज इट इज़ है. तो आपने एग्जांपल नंबर 1 भी करनी है, 2 भी करनी है. फर्दर एक एग्जांपल है, ठीक है, ये वाली एग्जांपल भी आप लोगों ने कि अगर रेडिकल जो हमारे पास वैल्यू है वो दोनों एक ही साइड पे हों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकंड रेडिकल एक्सप्रेशन होगा उसको आपने दूसरी तरफ जो है उसको शिफ्ट कर लेना है. देन आप लोगों ने फर्दर जो है प्रोसेस कंटिन्यू करना है. ओके, तो ये आप लोगों ने यहाँ तक एग्जांपल्स करनी है, प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाली आप लोगों ने नहीं करनी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का. क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 2, सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर इंस्टेंटेनियस सोल्यूशन. मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी है. तो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1.
जी 9 क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है स्क्वायर रूट 3x+4 इज इक्वल टू 2। और इसको देखते हैं हमें कंफर्म ये हो गया है कि हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पे रेडिकल साइन को ख़त्म करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे तरफेन का मुरब्बा लेने से, क्योंकि स्क्वायर रूट सिंबल है तो स्क्वायर को रूट सिंबल को कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। लाइक अगर मेरे पास वैल्यू इस फॉर्म में आ रही है, तो अगर मैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लूँगी तो मेरे पास ये कैंसिल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर जो सा स्क्वायर रूट सिंबल के साथ हो गया कैंसिल। तो वी ऑब्टेन 3x+4 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट 4 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। 4 सेकंड साइड पे जाके हो गया -4 0 ऑब्टेन हो गया है। अब 3x के साथ 3 मल्टीपल है, 3 जब सेकंड साइड पे जाके डिवाइड करेंगे तो अगर 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या आता है, 0। अब ये चेक करने के लिए कि ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में शामिल होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हम करेंगे वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन के लिए आप लोग लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन, और इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं। और उर्दू मीडियम स्टूडेंट यहाँ पे हेडिंग देंगे पड़ताल। ठीक है, दी गई इक्वेशन में जहाँ पर x था उसकी जगह पे 0 पुट कर दिया है, +4 इज इक्वल टू 2। 3 को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या रहता है, 0, और 0 में कोई नंबर ऐड करें तो क्या रहता है, एज इट इज़ आता है। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे 0 + 4 इज इक्वल टू 2 आएगा। 0 को 4 के अंदर ऐड किया तो 4 एज इट इज़ इक्वल टू 2। अब जब हम 4 का एलसीएम लेते हैं तो 2 हमारे पास 2 टाइम रिपीट करता है, सो वी कैन राइट 2 पावर 2। ठीक है, वैसे भी अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आता है, 2 आ जाता है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सो वी ऑब्टेन 2 इज इक्वल टू 2। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो हमारे पास जो गिवन वैल्यू है, ठीक है, जो हमारे पास आंसर आया है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में शामिल होगा। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2 सॉल्व। ठीक है, क्यूब रूट है हमारे पास 2x - 4 इज -2 इज इक्वल टू 0। अभी हमने एग्जांपल्स में देखा है कि अगर हमारे पास रेडिकल इक्वेशन में इधर कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता है लेफ्ट साइड पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको दूसरी तरफ मुंतकिल करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब हमने ये शिफ्ट कर लिया। अब हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे तरफेन का मकब लेने से। ओके, सो क्यूब रूट आ गया 2x - 4 होल क्यूब आ गया इज इक्वल टू 2 क्यूब आ गया। अब यहाँ पे क्यूब रूट के साथ कैंसिल, सो वी ऑब्टेन 2x - 4। और जब 2 का क्यूब लेते हैं तो 2 हमारे पास 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 आ गया। यहाँ पे -4 था, ठीक है, इसको सेकंड साइड पे शिफ्ट किया तो +4 हो गया। 8 + 4 आ गया हमारे पास 12। यहाँ पे हमारे पास 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 यहाँ पे मल्टीपल है, सेकंड साइड पे जाके किया है डिवाइड। सो नॉट दैट कि यहाँ पे कटिंग हो सकती है, हमने कटिंग की। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। सो x इज इक्वल टू 6 हमारे पास आ गई है, इसकी वैल्यू का आंसर आया है। अब ये चेक करने के लिए कि ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, उसके लिए हम करेंगे वेरिफिकेशन। जी, वेरिफिकेशन पुट x इज इक्वल टू 6 इन गिवन इक्वेशन। ओके, सो 9 क्लास हमने इस तरीके से जो गिवन इक्वेशन थी हमारे पास है 2x - 4 थी। ठीक है, तो इस तरीके से x की जगह पे वैल्यू पुट की है 6 - 4 इज इक्वल टू 2 आ गया। 2 6 ज़ा 12 - 4 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, मैंने जो वैल्यू शीट करने के बाद ऑब्टेन की थी उसमें मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग इक्वेशन नंबर चाहे जो गिवन इक्वेशन है उसमें 1 पुट करें, या जो हमने अरेंज करके वैल्यू ऑब्टेन की थी उसमें पुट कर लें, तो फिर भी आपका आंसर आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, सो इसी वजह से 2 6 ज़ा 12 आ गया, -4 इज इक्वल टू 2 आ गया। 12 में से 4 को माइनस किया, सो वी ऑब्टेन 8 इज इक्वल टू 2। अब 8 का हम लेते हैं एलसीएम। ठीक है, 8 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 2 यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है, वो हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, तो वी कैन राइट 2 पर 3। ठीक है, सो 8 की जगह पे हमने पुट कर दिया 2 पर 3। अब 3 जो है वो इस क्यूब रूट के साथ हो गया है कैंसिल, सो 2 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है, सो हमारी वेरिफिकेशन वो बिल्कुल करेक्ट है। सो विच मीन्स से सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2। ओके जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। ये सेम एज इट इज़ है जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी। ठीक है, इस 7 को पहले सेकंड साइड पे शिफ्ट करना है, फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे t पुट है। ठीक है, t है, बाकी सेम मेथड एज इट इज़ है जैसे कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। इससे रिलेटेड मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिखाई है। ठीक है, ये भी आप लोग इजीली कर सकते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। सो आपके पास आ जाएगा 2x + 3 = x - 2।
तो एक्स की वैल्यूज़ को एक तरफ और कॉन्स्टेंट नंबर वन साइड पे, तो इजीली एक्स की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। फिर आप वेरिफिकेशन करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक्स की बजाय जो सा है यहाँ पे टी जो सा है वो पुट किया गया है, ठीक है। एक्स के प्लेस पे क्या है, टी है। सो ये भी सेम मेथड से सॉल्व होगा लाइक जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है सिमिलरली। ओके, ये हमारे पास जो एग्जांपल लास्ट एग्जांपल नंबर 2 हमने डिस्कस की थी, ये हमारे पास पार्ट उससे रिलेटेड है, ठीक है। कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है इसको सेकंड साइड पे शिफ्ट करना है, देन लेना है टेकिंग केयर ऑन बोथ साइड। देन हमारे पास टी में और कांस्टेंट नंबर में वैल्यूज आएंगी, तो टी की वैल्यू को एक तरफ साइड एक वन साइड पे और कांस्टेंट नंबर वन साइड पे शिफ्ट करेंगे, देन इजीली वी ऑब्टेन वैल्यू ऑफ टी। ओके, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। क्योंकि हमारे पास ये ज़रा फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है तो इसको हम सिंप्लीफाई इसको सोल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2 है। सो यहाँ पे हमारे पास रेडिकल जो एक्सप्रेशन है वो है स्क्वायर रूट है। सो इसको कैंसिल करने के लिए हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तरफैन का मुरब्बा लेने से। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड जब हमने लिया है तो यहाँ पे इसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया है रेडिकल साइन के साथ, ठीक है। सो वी ऑब्टेन एक्स प्लस 1 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो डिवाइड फॉर्म में है, और सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये तो वन स्टेप आ जाता है। और सेकंड स्टेप हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, अगर कोई नंबर है इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं तो अंडरस्टूड है वो 1 है, तो यहाँ पे क्या हो सकती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स प्लस 1 ओके एंड 4 इंटू 2x प्लस 5 आ गया। अब 4 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 5 ज़ा 20। ओके, अब तो हमारे पास आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 8x प्लस 20। x की वैल्यू को हम सेकंड साइड पे इधर शिफ्ट करते हैं। सो x माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 20 एंड अगेन x माइनस 8x इज इक्वल टू 20 माइनस 1। 8 में से जब हम x को माइनस करेंगे, 8 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है -7x इज इक्वल टू 19। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 7 यहाँ पे मल्टीपल है, -7 सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आया है और न्यूमिनेटर में प्लस है, सो प्लस माइनस माइनस। सो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -19/7। ये चेक करने के लिए कि क्या ये सोल्यूशन सेट है या नहीं है, फॉर दिस वी डू वेरिफिकेशन। ये स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हमने लिखा है पुट एस इज इक्वल टू -19/7 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास गिवन थी, इसमें हमने एक्स की जगह हम एक्स की वैल्यू जो है वो प्लेस कर दिया -19/7 प्लस 1 एंड 2, ठीक है। लाइक यहाँ पे जैसे था 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू प्लेस कर दिया -19/7 प्लस 5 इज इक्वल टू 2। अब चूँकि यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है अंदर, सो नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करते हैं -19/7 प्लस 1 एज इट इज़। 2 को -19 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -38/7 प्लस 5। अब यहाँ पे हमारे पास नॉट दैट कि ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है, और नीचे जो टर्म है वो भी फ्रैक्शन में। और जब कभी हमारे पास इस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में आए तो हमने उनका क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। सो इस फैक्टर का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 7। और अगर हम नीचे वाले का भी देखेंगे तो उसका भी एलसीएम क्या आएगा, 7। सो अकॉर्डिंग टू दिस वन हमने इसका एलसीएम लिया है, 7 आया। तो 7 के बाद चूँकि 7 1 ज़ा 7 है तो -19 एज इट इज़, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ठीक है, कोई भी टर्म नहीं है। सो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 है। जब 1 के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 7। ओके, अंडरस्टूड है कि 7 1 ज़ा 7। अब सिमिलरली हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है 7 के टेबल पे 7 कहाँ पे होता है, 1 पे, तो 1 को हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे 38। बट हियर डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, ठीक है, तो 1 के टेबल पे 7 कहाँ पे आएगा, 7 पे, तो 7 को 35 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, सो वी ऑब्टेन 35। ओके, अब हम क्या करते हैं कि 19 में से 7 को माइनस किया तो -12/7 एंड -3/7। अब यहाँ पे 9 क्लास देखें कि हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में टर्म है -12/7 और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन में। और कभी ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, लाइक A/B/C/D, ठीक है, कि हमारे पास ऊपर वाली टर्म भी फ्रैक्शन में है, नीचे वाली टर्म फ्रैक्शन में है, लेकिन ये दोनों फ्रैक्शन में है, तो ये हमारे पास हो जाएगा A/B इंटू D/C, कि जो नीचे वाली टर्म होगी वो मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो इसको हमने फॉलो करते हुए -12/7 मल्टीप्लाई बाय 7/3, 7 के साथ 7 कटिंग कर दिया, माइनस साइन के साथ माइनस साइन कटिंग कर दिया, 3 1 ज़ा 3 आ जाता है और 3 4 ज़ा 12। तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2, और स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू होती है 2 इज, ठीक है, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 इज इक्वल टू 2। वेरिफिकेशन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। सो विच मीन्स टू से इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, 2 होगा। ओके,
सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, जिसके पार्ट्स मैंने आपको बहुत डिटेल से करवाए हैं। तो आप लोगों ने इनकी अच्छे तरीके से रिटन प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।